उजड़ते हैं प्रकृति के जड़ नियम से, पर किसी उजड़े हुए को फिर बसाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है अंधेरी रात पर दिया जलाना कब मना है। आज इस सभा में आए हुए नेताजी जैसे ही नेता शरद पवार जी, अन्य दिग्गज नेता, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता, भाइयों और बहनों, नेताजी और हमारे परिवार का रिश्ता नेता और कार्यकर्ता का नहीं था, हमारा एक पारिवारिक रिश्ता था। नेताजी मेरे पति से बहुत ज्यादा उम्र में बड़े नहीं थे, मगर जब भी वो नेताजी से मिलते थे उनके पैर छूते थे। वो हमारे पिता समान थे। नेताजी को हमने बहुत करीब से देखा, उनके संघर्ष के दिनों में भी देखा। उस वक्त मैं समाजवादी पार्टी में नहीं थी, और जब मैं पहली बार समाजवादी पार्टी में आई और मैंने नेताजी को देखा, सब कार्यकर्ता आए थे, हमारी मीटिंग थी, अबू भाई को याद होगा। तो सारे कार्यकर्ताओं में से कुछ लोग बहुत ही नाराजगी से बोलने लगे, हमारा ये काम नहीं हुआ नेताजी, हमारा वो काम नहीं हुआ, और आप क्या कर रहे हैं, और सुनते रहे। और मेरे लिए बहुत नई चीज थी, मैंने कभी इस तरह देखा नहीं था। तो बाद में नेताजी से मैंने पूछा कि इतने कार्यकर्ता आपको डांट रहे थे, आपसे नाराज थे, आप कुछ बोले नहीं। तो मुस्कुराए और उन्होंने मुझसे कहा, इनकी वजह से तो मैं नेता हूं। जो ये बोल रहे हैं वो मुझे सुनना पड़ेगा, और सुनने तक ही नहीं, उसको ध्यान देके उसके ऊपर कार्रवाई करनी पड़ेगी। और मुझे अभी भी याद है कि उन्होंने उनके जो असिस्टेंट थे उनको बुलाया और उनसे कहा कि जो जो बोले हैं उनकी तस्वीर, उनका नाम और वो किस चीज से नाराज है मुझे लिख के दीजिएगा, इसके ऊपर मुझे कार्रवाई करनी पड़ेगी। नेताजी के साथ इलेक्शन में घूमने का बहुत मौका मिला, और शरद जी आप भी करते हैं ऐसे, हेलीकॉप्टर से बोलते थे ये गांव है, ये इधर सरपंच है। हर एक उत्तर प्रदेश के गांव को अच्छी तरह से ऊपर से भी वो बता सकते थे। और तो मैंने उनसे पूछा कि आपको कैसे याद है, तो मुझसे कहे, ये अमर सिंह ने मेरी आदत खराब कर दी। मैं तो साइकिल से घूमता था, जहां थक गया रुक गया, जो झोपड़ी होती थी या मकान जो होता था उसमें चला जाता था, गुड़ और चना देते थे, खा लेता था, थोड़ी देर आराम करके फिर साइकिल में चल देता था। तो और जब भी बाद में भी उनसे जब भी बात करो तो हमेशा पिछले दिनों की बातें करते थे। वो जमाना अलग था, तुम लोगों का जमाना अलग है, अलग नजर से देखते हो। जब बीमार थे बहुत बार उनसे मैं मिलती थी और उनसे लड़ाई भी करती थी कि आप सुनते नहीं है किसी की। अखिलेश इतना आपका ध्यान रखता है मगर आप उसकी बात नहीं सुनते। अरे उसके सामने मत बोलो, तो उसका दिमाग खराब हो जाएगा, फिर मेरे ऊपर सख्ती और भी करेगा। उनको मीठे खाने का बहुत शौक था, और जब भी हम मीठा ले जाते थे कहते अखिलेश को बताना नहीं, वो बहुत नाराज हो जाए। और बहुत सी छोटी छोटी बातें हैं, घरेलू बातें हैं। मेरे से उन्होंने कभी भी पार्टी के बारे में कोई बात नहीं की, सिर्फ कहते थे हिंदी ज्यादा बोला करो, तुम अंग्रेजी बहुत बोलती हो पार्लियामेंट में।
और मैंने बहुत कोशिश की। देखिए, आज आप सबके सामने हिंदी में बोल रही हूँ। आशा करती हूँ नेताजी सुन रहे होंगे। आप सबसे ये कहना चाहती हूँ, नेताजी नहीं, नेताजी जैसे बनने की कोशिश करिए। आप इतने कार्यकर्ता हैं, नारे भी लगा रहे हैं, आप भावुक हैं, अफसोस है, मैं जानती हूं, मगर नेताजी डिसिप्लिन को बहुत मानते थे। और अगर आज वो यहां खड़े होते तो आपसे कहते क्या कर रहे हो, बैठ जाओ, कहते या नहीं कहते? नेताजी मत बनिए, नेताजी जैसे बनने की कोशिश करिए, मेहनत करिए और अलगाववाद लोगों से लड़िए। ये देश के लिए अच्छा नहीं है। जो इस वक्त हो रहा है वो देश के लिए अच्छा नहीं है। इस बात से नेताजी को बहुत तकलीफ थी। और अगर आप नेताजी के लिए कोई भी श्रद्धांजलि देना चाहते हैं तो सबसे बड़ी श्रद्धांजलि ये होगी कि सबको मिलकर इकट्ठा एक साथ रहकर काम करना है और उन जैसे बनना है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मैं कैसे धन्यवाद कहूँ। आप सब तो नेताजी के ही अंश हैं और नेताजी से ही सब जुड़े रहे हैं और सबके जज्बात हैं और सबके मन में ये अरमान है कि वे कुछ न कुछ नेताजी के बारे में कहें। मैं माननीय जया बच्चन मैडम के प्रति आभार प्रकट करता हूँ और इसी के साथ आमंत्रित करता हूँ लोकप्रिय और चर्चित विधायक रईस शेख साहब को।